विभिन्न राज्यों के साथ झारखंड के कई जिलों में कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैल रहा है। राजधानी रांची में भी पिछले 15 दिनों में इसके 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसे आई फ्लू इन्फेक्शन या पिंक आई भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या उसके आंसुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा यह आई कांटेक्ट बनाने और संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी फैल सकता है। जानकर ये हैरानी होगी आपको कि हर दिन रिम्स और सदर अस्पताल की आईओपीडी में इस इन्फेक्शन के कारण 40 से 45 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। प्राय मरीजों में आंख में खाली लाल आंख लेकर आ रहे हैं मरीज। जैसे हमारा 100 का एवरेज रहता है ओपीडी 80 या 100 का, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा मरीज लाल आंख लेकर आ रहे हैं। यह सामान्यतः गंदगी के कारण, बरसात, नमी का मौसम और इसमें वायरस या बैक्टीरिया के ग्रोथ होते हैं। ज़्यादातर वायरल केसेस आ रहे हैं अभी। इसमें लाल आंख हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है और लोगों को एक आध मरीजों को उसमें धुंधला दिखाई का शिकायत आ रहा है। अन्यथा ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जनरल दवाई चल रही है जो कि नेत्र सर्जन से या किसी नेत्र विशेषज्ञ से दिखाने के बाद ही ले, ओवर द काउंटर दवा ना ले, ताकि अगर स्टेरॉइड वगैरह ले लेंगे तो ये समस्या और दुगनी तिगनी हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से बचा जाए? प्राय मरीजों में आंख में खाली लाल आंख लेकर आ रहे हैं मरीज। जैसे हमारा 100 का एवरेज रहता है ओपीडी 80 या 100 का, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा मरीज लाल आंख लेकर आ रहे हैं। यह सामान्यतः गंदगी के कारण, बरसात, नमी का मौसम और इसमें वायरस या बैक्टीरिया के ग्रोथ होते हैं। ज़्यादातर वायरल केसेस आ रहे हैं अभी। इसमें लाल आंख हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है और लोगों को एक आध मरीजों को उसमें धुंधला दिखाई का शिकायत आ रहा है। अन्यथा ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जनरल दवाई चल रही है जो कि नेत्र सर्जन से या किसी नेत्र विशेषज्ञ से दिखाने के बाद ही ले, ओवर द काउंटर दवा ना ले, ताकि अगर स्टेरॉइड वगैरह ले लेंगे तो ये समस्या और दुगनी तिगनी हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से बचा जाए? काला चश्मा लगाएंगे लोग, इन्फेक्शन से बचेंगे, गंदगी से बचना है, तकिया का खोल, चादर वगैरह साफ, हाथ का सफाई हमेशा हो सके तो स्पिरिट या साबुन से धो के रखें। अनायास चेहरे या आँख को ना छुएं। कोई भी चीज़ बाहर का फोमाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ बाहर का दीवार छू के, लिफ्ट का दरवाज़ा, हैंडल, खिड़की, दरवाज़ा, कुछ भी छूने के बाद तुरंत से आँख को ना छुए। थोड़ा सा सजग रहे, सजगता से इस स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के 57वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव अलारगो के समीप सिंगारी मोड़ स्थित बीएड कॉलेज में उनकी जयंती मनाई गई। मुख्य रूप से उनकी धर्मपत्नी मंत्री बेबी देवी, झामुमो बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी, परिवार के सभी सदस्य और नावाडी चंद्रपुरा प्रखंड के सभी पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान उनके समाधि स्थल पर रखे तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और ग्रामीणों को फलदार पौधे का भी वितरण किया। जेएमएम जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा, टाइगर जगन्नाथ महतो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। वो लोगों के लिए एक प्रेरणा जयंती समारोह मना रहे हैं। सभी को अधूरा काम है छोटा पूरा करेंगे। मंत्री जी को और पेड़ बांट रहे हैं सबके लगाने खातिर जनता को। मंत्री जी के कुछ नया कुछ करने के लिए, मंत्री जी के लिए याद को ताज़ा रखने के लिए पौधा लगाने खातिर दे रहे हैं जनता के। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ईडी कार्यालय आज पहुंचे। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें तीसरी बार सम्मन भेजा था। जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। विष्णु अग्रवाल अपने साथ एक कैरी बैग लेकर पहुंचे हुए थे, जिसमें माना जा रहा है कि दस्तावेज होंगे जो ईडी ने तलब किए होंगे। कई बार सम्मन मिलने के बाद भी विष्णु अग्रवाल समय मांगते रहे, ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। आज भी काफी देर से ईडी कार्यालय पहुंचे विष्णु अग्रवाल और उनके हाथ में कैरी बैग था, जिसमें संभवतः जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने तलब किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स है। आपको बता दें, ये पूरा मामला सेना की जमीन खरीद बिक्री का ये मामला है। गलत दस्तावेजों को देकर सेना की जमीन खरीद बिक्री की गई थी, जिसके बाद ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को कई बार तलब किया था और आज इनसे पूछताछ हो रही है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की अध्यक्षता में 15 अगस्त पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके लिए अभी से ही तैयारियां व्यापक पैमाने पर की जाएंगी। पूरी भावना के साथ बनाया जा सके, इसी संबंध में उस दिन विशेष NGOs के द्वारा भी चिकित्सा कैंप इत्यादि लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारा झंडा तोलन का समारोह रहता है उसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी समय सारणी है उसको स्पेसिफाई किया गया है कि किस किस समय पर कहाँ कहाँ झंडा तोलन किया जाए। जमशेदपुर के अपराधी अमरनाथ सिंह की हत्या में शामिल दीपक चौधरी उर्फ टेका चौधरी और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि जमशेदपुर पुलिस ने की है। इनके पास से 6 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। दीपक कुमार चौधरी ओलीडी स्पेस टाउन का रहने वाला है, जबकि अभिषेक सिंह बागबेड़ा का रहने वाला है। दीपक चौधरी उर्फ टेका चौधरी के खिलाफ पहले भी हत्या का प्रयास और लूटपाट के अलावा आर्म्स एक्ट का मुकदमा दायर है। को जानकारी हुई कुछ दिन पहले दुमका जिला में अमरनाथ सिंह का हत्या हुआ था, तो उसी में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा दुमका पुलिस के सपोर्ट से बहुत बड़ा सफलता पाया है। वहाँ पर जनरली SDPO साहब के नेतृत्व में एक टीम वहाँ से चला था। पहले सूचना मिला था कि यहाँ पे अमरनाथ हत्याकांड में शामिल बिट्टू और टेका क्योंकि 2 लोग हैं जो जमशेदपुर से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही सूचना मिला, तो जैसे बड़े पदाधिकारी के आदेश अनुसार राजू हैं इंस्पेक्टर साहब हैं इंजन और उनके नेतृत्व में टीम बनाया गया था और वहाँ पे नाकाबंदी करके गाड़ी का तलाशी लेना शुरू कर दिया गया। तो इसी में तलाशी क्रम में एक गाड़ी जो हमें इनपुट था पहले से, तो उसी गाड़ी को हम एक एक करते रोकते गए और उस गाड़ी को जब चेकिंग किए तो ये जो पहले से यहीं के स्थानीय हैं तो ये पहचान लिया होंगे। और जैसे पुलिस का चेकिंग हो रहा था तो वो थोड़ा सा अजीब हरकत भी करने लगे, तो उससे थोड़ा सा डाउट भी पैदा हुआ। तो उन दोनों को फिर बाद में उठाए, उसका पता चला कि वही अपराधी हैं और उन्होंने अपना नाम स्वीकार किया कि एक का नाम दीपक चौधरी उर्फ टेका है और दूसरे का नाम अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू है। धनबाद में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने BBMKU के पुराने भवन के सामने धरना दिया। छात्रों का कहना है कि UG के 6ठे सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जब इसकी शिकायत लेकर छात्र परीक्षा नियंत्रक और DSW के पास पहुंचे तो उनको ये कहा गया कि पिछला बैक क्लियर नहीं होने की वजह से उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। UGC के रेगुलेशन के अनुसार इनको अनुमति नहीं दी जा रही। धरना दे रहे छात्रों ने बताया कि अगर 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देने को मिली तो 1 साल इनका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए फॉर्म भरने और परीक्षा देने दिया जाए। परीक्षा नियंत्रक और DSW से वार्ता के बाद इनका कहना है कि कुलपति से इस पर चर्चा की जाएगी। UG सेमेस्टर 5 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। जी सर। 20-23 सेशन के बच्चों का तो उसमें एक सर्कुलर हमने जारी किया था बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन जो 2020 मार्च में पब्लिश हो चुका है उन बच्चों के लिए जो 2020-23 और 21-24 में एडमिशन हुआ। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, वो सर्कुलर में हम रेफरेंस पॉइंट के साथ बताए हैं कि जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में पेपर बैक है तो उस रेगुलेशन के हिसाब से 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम का में अपीयर नहीं हो सकते और वही चीज़ किया गया है। उन बच्चों को रोका गया है जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में क्लियर नहीं। देखिए यूनिवर्सिटी वाइज रेगुलेशंस अलग होता है, जिसका क्लियर है सर, हम लोग का क्लियर तराजू में सबको नहीं तोड़। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चाईबासा की तीरंदाज रीता सवैया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। चीन के चेंगडू शहर में इस समय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय तीरंदाजी टीम भी इसमें भाग ले रही है, जिसमें तीरंदाज रीता सवैया भी शामिल है। मूल रूप से तांतनगर प्रखंड के छोटा कोयता की रहने वाली रीता सवैया ने ये पदक महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में जीता है। 5-4 परिणाम वाली इस कड़ी स्पर्धा में उसकी टीम ने फ्रांस की टीम को पराजित किया। बता दें कि रीता सवैया सिकुरसाई में संचालित तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षु हैं। केंद्र के प्रशिक्षक
महेंद्र सिंह ने उनको प्रशिक्षित किया है। फिलहाल वो सोनीपत में ट्रेनिंग ले रही हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चीन में 28 जुलाई को शुरू हुआ था, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इधर पदक जीतने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के खेल प्रेमियों की ओर से उनको बधाइयां दी जा रही हैं। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत सभी शाखाओं के लोग मौजूद रहे। बैठक में सदस्यों के लिए ऐप की लॉन्चिंग की गई, जो काम को और बेहतर करने का काम करेगा। इसके साथ ही सभी सदस्यों के लिए मेडिकल बीमा कराने की बात पर भी सहमति बनी। एसोसिएशन का अपना भवन बनाने के लिए सभी शाखाओं से मदद मांगा गया था, जिसका ऐलान भी किया गया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने आगे बताया कि कार्यकारिणी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।